महाकाल का कवच, साय का अंत, सामान्य सवेरा बनारस की वो तंग गलियां और गंगा के घाट मेरी जिंदगी का सबसे सुकून भरा हिस्सा रहे हैं। मेरा नाम राहुल है। लोग कहते हैं कि इस शहर में हर कंकड़ शंकर है, और सच मानिए मेरा तो वजूद ही महादेव के नाम से शुरू होता है। रोज सुबह 4 बजे जब पूरा शहर नींद की चादर ओढ़े होता है, मेरी आंखें खुल जाती हैं। कमरे में हल्की सी सीलन की महक और बाहर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज, यही मेरा अलार्म है। मैं उठकर सबसे पहले अपने गले में पड़े पंचमुखी रुद्राक्ष को माथे से लगाता हूं। ओम नमः शिवाय। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। माँ रसोई में चाय बना रही थी और पापा अखबार के पन्नों में दुनिया ढूंढ रहे थे। राहुल, जरा दूध ले आना बेटा, माँ ने आवाज दी। मैं साइकिल उठाकर निकल पड़ा। ठंडी हवा के झोंके चेहरे पर लग रहे थे। घाट पर पंडे पुजारी अपनी चौकियां बिछा रहे थे। सब कुछ कितना शांत था, कितना पवित्र। पर पता नहीं क्यों उस सुबह जब मैं मणिकर्णिका घाट के पास से गुजरा तो एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। हवा में अचानक एक ऐसी गंध आई जैसे बरसों पुराना मांस सड़ रहा हो। मैंने इग्नोर किया, सोचा शायद पास में कुछ पड़ा होगा। लेकिन तभी मेरी साइकिल की चेन अचानक उतर गई। मैं नीचे झुका उसे ठीक करने के लिए, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा है, कोई बहुत करीब। उसकी सांसों की गर्मी मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। कौन है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क और कोहरा। पर जब मैंने वापस साइकिल की तरफ देखा तो चैन पर काला गाढ़ा खून लगा हुआ था। मेरा दिल जोर से धड़का। ये कहां से आया? मैंने अपनी आंखें मूंदी और महामृत्युंजय मंत्र का मन में जाप किया। जब आंखें खोली तो खून गायब था। भ्रम होगा, मैंने खुद को समझाया। पर वो सड़ांध अभी भी हवा में थी। मुझे नहीं पता था कि ये तो बस उस भयानक तूफान की पहली आहट थी जो मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी उजाड़ने वाला था। घर पहुंचते ही मैंने देखा मुख्य दरवाजे पर लगा पीतल का त्रिशूल जमीन पर गिरा हुआ था, और उसका मुख अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे बड़ी बेरहमी से मरोड़ दिया हो। मेरा हाथ कांपने लगा। क्या ये वाकई सिर्फ इत्तेफाक था? पहला संकेत उस टूटे हुए त्रिशूल को देखकर मेरे हाथ कांपने लगे थे। पीतल का वो मजबूत त्रिशूल जिसे पापा ने खुद मंदिर से अभिमंत्रित करवा कर लगवाया था, वह ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे किसी ने उसे गीली मिट्टी की तरह मरोड़ दिया हो। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, पर वो इतना गर्म था जैसे अभी अभी भट्टी से निकला हो। आ! मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई और मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। राहुल, क्या हुआ बेटा? इतनी देर क्यों लगी? मां की आवाज रसोई से आई। मैंने गहरी सांस ली। मैं उन्हें डराना नहीं चाहता था। कुछ नहीं मां, बस साइकिल की चेन उतर गई थी। मैंने चुपचाप उस मुड़े हुए त्रिशूल को एक पुराने कपड़े में लपेटा और स्टोर रूम के एक अंधेरे कोने में छिपा दिया। पर उस वक्त मुझे नहीं पता था कि अंधेरे को छिपाने से अंधेरा खत्म नहीं होता। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदलने लगा। घर के पालतू कुत्ते टाइगर ने अचानक अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो जो हमेशा मेरे पीछे दुम हिलाता घूमता था, अब मुझे देखते ही अपने दांत दिखाने लगता और गुर्राते हुए सोफे के नीचे छिप जाता। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं, बल्कि एक खौफ था, जैसे वो मुझे नहीं बल्कि मेरे पीछे खड़े किसी और को देख रहा हो। यार, ये टाइगर को क्या हो गया है? मैंने एक शाम प्रिया से पूछा। प्रिया अपनी किताब से नजरें हटाए बिना बोली, पता नहीं भाई, जब से आप उस दिन घाट से लौटे हो ये ऐसे ही डर रहा है। और आपकी महक, आपको नहीं लगता कि आपके शरीर से कुछ अजीब सी गंध आ रही है? गंध? कैसी गंध? मैंने अपने शर्ट को सूंघा। मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। आप परफ्यूम बदल लो अपना। वो हंसते हुए चली गई। पर मेरे लिए ये हंसी की बात नहीं थी। उस रात जब मैं सोने गया तो नींद कोसों दूर थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और खिड़की के पल्ले आपस में टकरा रहे थे। थप थप थप। मैं करवटें बदल रहा था कि तभी अचानक कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। मेरी सांसें धुएं की तरह बाहर निकलने लगी। बनारस की उस उमस भरी गर्मी में इतनी ठंड। मैंने कंबल ओढ़ने की कोशिश की, पर मेरा हाथ हवा में ही जम गया। मुझे महसूस हुआ कि बेड के नीचे से कोई धीरे धीरे ऊपर की तरफ रेंग रहा है। चिट चिट। हड्डियों के टूटने जैसी आवाजें आ रही थीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। धक 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 धक। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, पर शब्द गले में ही फंस गए। मेरा गला ऐसा सूखा था जैसे किसी ने उसमें रेत भर दी हो। तभी कमरे के कोने में रखे ड्रेसिंग टेबल के आईने में मेरी नजर पड़ी।
अंधेरे में भी मुझे अपनी परछाई साफ दिख रही थी, पर वो परछाई हिल नहीं रही थी, जबकि मैं कांप रहा था। आईने वाली परछाई धीरे से मुड़ी और उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और नाखून काले पड़ चुके थे। अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास एक भारी कर्कश आवाज गूंजी, ढूंढ लिया। मेरी चीख निकल गई। मैं झटके से उठकर बैठ गया। पूरा कमरा पसीने से भीगा हुआ था। सपना था, सिर्फ एक बुरा सपना। मैंने खुद को सांत्वना दी। मैंने तकिए के नीचे रखा अपना रुद्राक्ष निकाला और उसे जोर से मुट्ठी में भींच लिया। पर जैसे ही मैंने रुद्राक्ष छुआ, मुझे एक तेज जलन महसूस हुई। मैंने हाथ खोला तो देखा रुद्राक्ष का रंग, जो हमेशा गहरा भूरा रहता था, अब कोयले जैसा काला पड़ चुका था। अगले दिन दफ्तर में मेरा मन नहीं लग रहा था। कंप्यूटर की स्क्रीन पर मुझे कोडिंग की जगह खून से सने हुए चेहरे नजर आ रहे थे। लंच ब्रेक में जब मैं हाथ धोने वॉशरूम गया तो नल से पानी की जगह गाढ़ा काला तरल निकलने लगा। मैंने डर कर पीछे हटने की कोशिश की, पर मेरा पैर फिसल गया। मैं जमीन पर गिरा और तभी आईने में मुझे वो साया फिर दिखा। इस बार वो और करीब था। उसने अपना हाथ आईने के अंदर से बाहर निकाला और मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरा दम घुटने लगा। छोड़ मुझे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने लड़खड़ाती जबान से मंत्र जपना शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्र बोला, आईने पर एक दरार पड़ गई, कड़क, और वो पकड़ ढीली हो गई। मैं हांफते हुए बाहर भागा, पर जब मैं अपने केबिन पहुंचा तो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई खून कर दिया हो। राहुल, ये तुम्हारी गर्दन पर क्या है? मेरे मैनेजर ने हैरान होकर पूछा। मैंने पास के कांच में देखा। मेरी गर्दन पर 5 उंगलियों के नीले निशान पड़े हुए थे, जैसे किसी ने पूरी जान से मेरा गला घोंटने की कोशिश की हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो निशान अंदर की तरफ नहीं, बल्कि खाल के नीचे से उभर रहे थे। रात को घर लौटते वक्त मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। हर मोड़ पर, हर खंभे के पीछे मुझे वही काला साया नजर आता। घर पहुंचकर मैंने चुपचाप खाना खाया और अपने कमरे में बंद हो गया। मैंने फैसला किया कि मैं सोऊंगा नहीं। मैं पूरी रात महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगा। मैं जमीन पर आसन बिछाकर बैठ गया। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भारी होने लगी। तभी अचानक कमरे की बिजली चली गई। घोर अंधेरा छा गया। सन्नाटे में मुझे किसी के चलने की आवाज आई। पुल 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 पुल, जैसे कोई गीले पैर जमीन पर घसीट रहा हो। आवाज मेरे बिल्कुल पीछे आकर रुक गई। मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई ठंडी चिपचिपी चीज मेरी पीठ पर रेंग रही है। एक लंबी काली जीभ ने मेरे कान के पीछे चाटा। मंत्र तुझे नहीं बचाएंगे। मेरा शरीर अचानक अकड़ गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक तेज दर्द उठा, जैसे कोई उसे अंदर से मरोड़ रहा हो। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से मेरी अपनी आवाज नहीं, बल्कि एक डरावनी पाशविक चीख निकली जिसने पूरे घर को हिला दिया। बाहर से माँ और पापा दरवाजा पीटने लगे। राहुल, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? पर मैं दरवाजा नहीं खोल सकता था। मैं जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और मेरी आंखें धीरे धीरे ऊपर की तरफ पलट रही थी। मुझे अपनी चेतना खोती हुई महसूस हो रही थी और उस अंधकार के बीच मुझे सिर्फ एक चेहरा दिख रहा था। वो पुराना सड़ा हुआ चेहरा जो अब मेरी आत्मा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही पापा ने धक्का देकर दरवाजा तोड़ा, उन्होंने जो देखा उसे देखकर मां की चीख निकल गई। मैं हवा में 2 फीट ऊपर तैर रहा था और मेरा शरीर एक अजीब कोण एंगल पर मुड़ा हुआ था। पहला प्रहार पापा ने जैसे ही कंधे के जोर से दरवाजा तोड़ा, कमरे के अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां की चीख पूरे घर में गूंज उठी और वो वहीं चौखट पर बैठ गई। मैं बेड पर नहीं था। मैं जमीन से करीब 2-3 फीट ऊपर हवा में अधर में लटका हुआ था। मेरा शरीर किसी धनुष की तरह पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। हड्डियां चटकने की आवाजें साफ आ रही थीं। कड़क, छट छट, जैसे कोई सूखी लकड़ियों को तोड़ रहा हो। राहुल, ये क्या हो रहा है बेटा? पापा चिल्लाए और मेरी तरफ लपके। जैसे ही उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की, मेरे शरीर से एक नीला सा झटका, इलेक्ट्रिक शॉक निकला और पापा पीछे की दीवार से जा टकराए। आह! वो कराह उठे। उनकी कोहनी से खून बहने लगा। मेरी आंखें, भगवान! मेरी आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। सिर्फ डरावना सफेद हिस्सा दिख रहा था। मेरा मुंह इतना चौड़ा खुल गया था जितना किसी इंसान का खुलना मुमकिन ही नहीं है। मेरे गले से एक ऐसी आवाज निकल रही थी जो हजारों साल पुराने कुएं की गहराई से आती हुई लग रही थी।
ये मेरा है, ये पिंड अब मेरा है। प्रिया दौड़कर आई और उसने चिल्लाकर कहा, पापा, भाई का रुद्राक्ष देखो, वो काला पड़ गया है। जैसे ही प्रिया ने रुद्राक्ष का नाम लिया, मुझ में बैठी उस बला ने एक भयानक गर्जना की। मैंने हवा में ही अपना हाथ घुमाया और कमरे की खिड़की के सारे कांच एक झटके में चकनाचूर हो गए। कड़ाक! कांच के टुकड़े पूरे कमरे में फैल गए। एक बड़ा टुकड़ा मेरी बांह में आकर धंसा, पर मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। मैंने बस पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। महादेव, महादेव पुकारता है ना? देख, कहां है तेरा महादेव? मेरी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे एक साथ 10 लोग बोल रहे हों। पापा ने हिम्मत जुटाई। वो धीरे से उठे और दीवार पर टंगी शिव जी की तस्वीर की ओर झपटे। उन्होंने तस्वीर के पास रखी विभूति, भस्म उठाई और कांपते हाथों से मेरी तरफ फेंकी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही वो भस्म मेरे माथे को छुई, मेरे शरीर से काला धुआं उठने लगा। आहा! मैं चीखा। वो चीख दर्द की नहीं, बल्कि नफरत की थी। मेरा शरीर अचानक जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। गिरते ही मेरे मुंह से झाग निकलने लगा और मैं बेसुध हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बेड पर लेटा हुआ था। पूरे शरीर में ऐसा दर्द था जैसे किसी ने मुझे लाठियों से पीटा हो। गर्दन हिलाना भी मुश्किल था। पास ही मां बैठी रो रही थीं। उनके हाथ में माला थी और वो लगातार जाप कर रही थीं। मां, मेरी आवाज बहुत कमजोर थी। मां ने तुरंत मुझे गले लगा लिया। राहुल, तू ठीक है ना बेटा? तूने कल रात जो किया, हमें लगा हम तुझे खो देंगे। मैंने क्या किया मां? मुझे तो बस इतना याद है कि मैं पूजा पर बैठा था और फिर अंधेरा छा गया। पापा कमरे में आए। उनके हाथ पर पट्टी बंधी थी। राहुल, जो कल हुआ वो कोई बीमारी नहीं थी। मैंने डॉक्टर सिन्हा को बुलाया था। उन्होंने तेरी हालत देखी और साफ कह दिया कि यह केस मेडिकल साइंस के बाहर का है। उन्होंने हमें किसी तांत्रिक के पास जाने की सलाह दी है। तांत्रिक? नहीं पापा, मैं शिव भक्त हूं। मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। मैंने उठने की कोशिश करते हुए कहा, पर दर्द की लहर ने मुझे वापस लेटा दिया। विश्वास करना पड़ेगा राहुल, पापा चिल्लाए। उनकी आंखों में आंसू थे। तूने खुद को हवा में देखा है? तूने अपनी आंखों का रंग बदलते देखा है? टाइगर, हमारा टाइगर सुबह मरा हुआ मिला। उसकी गर्दन उसी तरह मरोड़ी गई थी जैसे उस पीतल के त्रिशूल को मरोड़ा गया था। मेरा दिल जैसे रुक गया। टाइगर, वो मासूम जानवर सिर्फ मेरी वजह से मारा गया? सजा मुझे मिल रही थी, पर भुगत मेरा परिवार रहा था। शाम होते होते मेरी हालत फिर बिगड़ने लगी। मुझे प्यास लगी थी, पर जैसे ही मैंने पानी का गिलास हाथ में लिया, पानी का रंग लाल हो गया। मुझे उसमें पानी नहीं, सड़ा हुआ खून दिखने लगा। मैंने गिलास फेंक दिया। यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पागल हो रहा हूं क्या? मैं खुद से बातें करने लगा। तभी कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट आई। पागल नहीं, तू बस खत्म हो रहा है। मैंने मुड़कर देखा। साया वहां नहीं था, पर दीवार पर मेरी परछाई खुद ब खुद हिल रही थी। वो परछाई दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ लंबे होकर मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने भागने की कोशिश की, पर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खटाक! मदद! पापा! मां! मैं चिल्लाया, पर बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। साये ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे जमीन पर घसीटने लगा। नहीं, छोड़ मुझे! मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो ताकत किसी पहाड़ जैसी भारी थी। उसने मुझे बेड के नीचे खींच लिया। वहां अंधेरे में मैंने 2 लाल आंखें चमकती देखीं। तेरा रुद्राक्ष अब कमजोर पड़ गया है राहुल। तूने कल मंदिर नहीं गया, तूने कल आरती नहीं की, तेरा कवच टूट रहा है। तभी मुझे याद आया, आज सोमवार था और मैंने अभी तक शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया था। यह चीज मुझे मंदिर जाने से रोक रही थी। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र दोहराने लगा। जैसे ही मैंने मंत्र का पहला शब्द बोला, एम त्र्यंबकम, वो साया पीछे हटा। चुप रह, चुप रह, वो दहाड़ा। मैंने फिर बोला, यजामहे। इस बार कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। मैंने रेंगते हुए दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। साये ने फिर मेरे पैर पकड़े, पर इस बार मैंने अपनी जेब से वो काला पड़ा रुद्राक्ष निकाला और उसे जोर से अपने माथे पर लगा लिया। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। एक तेज रोशनी चमकी और दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं बाहर की तरफ गिरा। मां और पापा बाहर ही खड़े थे। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर वो अंदर से लॉक था। पापा, मुझे मंदिर ले चलो, अभी, मैं हांफते हुए बोला।
मेरी हालत देखकर पापा ने तुरंत गाड़ी निकाली, लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकले, काली बिल्लियों का एक झुंड हमारी कार के सामने आ गया। हजारों की तादाद में बिल्लियां, उनकी आंखें उसी साए की तरह चमक रही थीं। कार का इंजन अचानक बंद हो गया। यह क्या हो रहा है? पापा ने चाबी घुमाई, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी कार की छत पर कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। धम! छत अंदर की तरफ दब गई। कोई ऊपर खड़ा था। शीशे पर खरोंचें आने लगी। चररर चररर। हम सब अंदर फंस गए थे। बाहर अंधेरी रात थी और कार के ऊपर वो शैतान बैठा था जो हमें मंदिर पहुंचने से पहले ही मार देना चाहता था। क्या हम बच पाएंगे, या आज रात महादेव का ये भक्त उस साये का ग्रास बन जाएगा? विज्ञान की हार कार की छत उस भारी बोझ से नीचे की ओर पिचकती जा रही थी। कचर कचर की आवाज आ रही थी, जैसे लोहा कागज की तरह मुड़ रहा हो। मां पीछे की सीट पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी और पापा पागलों की तरह कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। राहुल, मंत्र मत रोकना बेटा, झपते रह, पापा चिल्लाए। मैंने अपनी आंखें बंद की, पर मंत्र बोलना अब दूभर हो गया था। जैसे ही मैं ओम कहता, मेरे फेफड़ों में ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला भर दिया हो। हवा में वही सड़ांध इतनी बढ़ गई थी कि जी मिचलाने लगा। तभी कार के सामने वाले शीशे, विंडशील्ड पर 2 हाथ आए। वो इंसानी हाथ नहीं थे। खाल काली और लटकी हुई, नाखून लंबे और मुड़े हुए। उन हाथों ने शीशे को इतनी जोर से जकड़ा कि उसमें दरारें पड़ने लगीं। अचानक कार के ऊपर से एक चेहरा नीचे की ओर लटका। वो चेहरा भगवान! उसकी नाक कटी हुई थी और मुंह से काला गाढ़ा खून टपक रहा था जो सीधे शीशे पर गिर रहा था। उसने अपनी सफेद बिना पुतली वाली आंखों से सीधे मेरी आंखों में झांका। कहां जाएगा? वो फुसफुसाया। उसकी आवाज कार के स्पीकर से निकलती हुई लग रही थी। तभी पापा ने एक आखिरी बार चाबी घुमाई और चमत्कार हुआ। इंजन गरज उठा। पापा ने बिना पीछे देखे एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। कार एक झटके से आगे बढ़ी और ऊपर बैठी वो चीज सड़क पर गिर गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो साया सड़क पर खड़ा था और उसकी लंबाई धीरे धीरे खंभे जितनी ऊंची हो रही थी। हम सीधे शहर के सबसे बड़े डॉक्टर डॉ खन्ना के क्लिनिक पहुंचे। पापा को अब भी लग रहा था कि शायद ये कोई दिमागी बीमारी है। क्लिनिक पहुंचते पहुंचते मैं शांत हो गया था, पर मेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। डॉ खन्ना ने मुझे चेकअप रूम में लिटाया। मिस्टर शर्मा, घबराइए मत। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से शरीर ऐसे रिएक्ट करता है। हम अभी कुछ टेस्ट करते हैं। उन्होंने नर्स से कहा कि मेरा ब्लड सैंपल ले। जैसे ही नर्स ने मेरी बांह में सुई चुभाई, सुई मुड़ गई। नर्स हैरान रह गई। उसने दूसरी सुई ली, पर इस बार जैसे ही सुई खाल के अंदर गई, उसमें से लाल खून नहीं बल्कि काली राख निकलने लगी। ये क्या है? डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। अचानक चेकअप रूम की सारी मशीनें अजीब आवाजें करने लगीं। हार्ट रेट मॉनिटर पर लकीरें पागलों की तरह ऊपर नीचे होने लगीं। बीप 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 बीप। मॉनिटर पर मेरा दिल धड़कता हुआ नहीं दिख रहा था, बल्कि वहां कुछ शब्द उभर रहे थे। ही इज माइन। यह मेरा है। डॉक्टर पीछे हटे। ये मुमकिन नहीं है, मशीनों में खराबी है। तभी मेरा शरीर बेड पर झटके खाने लगा। मेरा पेट अचानक फूलने लगा, जैसे अंदर कोई फुटबॉल रखी हो। मेरी शर्ट के बटन टूटकर हवा में गोलियों की तरह चले और डॉक्टर के माथे पर जाकर लगे। डॉक्टर साहब भागिए, पापा चिल्लाए। डॉक्टर कुछ समझ पाते उससे पहले ही मैंने बेड से उठकर डॉक्टर की गर्दन पकड़ ली। मेरी पकड़ में इतनी ताकत थी कि डॉक्टर का चेहरा नीला पड़ने लगा। विज्ञान, तू मुझे विज्ञान से समझाएगा? मेरी आवाज भारी और डरावनी थी। मैं वो हूं जिसे मौत भी भूल गई है। नर्सें चिल्लाती हुई बाहर भागी। पापा और मां ने मिलकर मुझे डॉक्टर से अलग करने की कोशिश की। जैसे ही पापा ने मेरे हाथ छुड़ाए, मैंने उन्हें जोर से धक्का दिया। वो अलमारी से जा टकराए। राहुल, रुक जा बेटा, ये तू नहीं है। मां रोते हुए मेरे पैरों से लिपट गईं। जैसे ही मां के आंसू मेरे पैर पर गिरे, मुझे एक हल्का सा होश आया। मां का निस्वार्थ प्यार उस शैतान की शक्ति पर भारी पड़ रहा था। मैंने अपना सिर जोर जोर से दीवार पर मारना शुरू किया। मुझे बचाओ पापा, ये मुझे खा जाएगा। मैं अपनी असली आवाज में रोने लगा। डॉ खन्ना कांपते हुए उठे और बोले, शर्मा जी, इसे यहां से ले जाइए। ये मेडिकल केस नहीं है। इसके अंदर जो है वो इंसानी समझ से बाहर है। इसे किसी मंदिर ले जाइए या किसी ऐसे इंसान के पास जो रूहों से लड़ना जानता हो। विज्ञान यहां हार चुका है। हम वापस कार की तरफ भागे, पर जैसे ही हम क्लिनिक के गेट पर पहुंचे, वहां वही काली बिल्लियों का घेरा फिर से बना हुआ था और बीच में खड़ा था वो साया
जो अब एक बूढ़ी औरत का रूप ले चुका था। उसके हाथ में एक पुरानी गद्दीदार गुड़िया थी, जिसकी आंखें बिल्कुल मेरी आंखों जैसी थीं। उसने गुड़िया की गर्दन मरोड़ी और ठीक उसी पल मेरी गर्दन में एक ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने मेरी हड्डी तोड़ दी हो। मैं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मेरा शरीर एक अजीब एस आकार में मुड़ गया। दर्द इतना असहनीय था कि मैं चाहकर भी शिव का नाम नहीं ले पा रहा था। यार, अब खत्म, सब खत्म। मेरे दिमाग में आखिरी विचार यही आया। तभी दूर कहीं से एक शंख की आवाज गूंजी। पूहा! उस आवाज के गूंजते ही वो बिल्लियां रास्ता छोड़कर भागने लगी। अंधेरे से एक परछाई निकलकर हमारी तरफ आई, हाथ में चिमटा, बदन पर भस्म और गले में रुद्राक्षों की ढेरों मालाएं। वो एक अघोरी था। उसने अपनी झोली से मुट्ठी भर भस्म निकाली और हवा में उड़ा दी। अलख निरंजन! जैसे ही भस्म का गुब्बार मुझ पर और उस साए पर पड़ा, एक भयानक चीख गूंजी। पर यह तो बस शुरुआत थी। वो साया अब और भी हिंसक होने वाला था, क्योंकि उसे चुनौती मिल चुकी थी। साए का कब्जा अघोरी बाबा की दी हुई भस्म जैसे ही हवा में लहराई। उस साए की डरावनी आकृति धुएं की तरह छंटने लगी। लेकिन वो साया खत्म नहीं हुआ था। वो बस और भी ज्यादा हिंसक होकर मेरे शरीर के भीतर गहराई में समा गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों बर्फीली सुइयां एक साथ मेरी रीढ़ की हड्डी में उतार दी गई हों। इसे जल्दी घर ले जाओ! अघोरी बाबा की आवाज किसी गरजते हुए बादल जैसी थी। यह कोई साधारण प्रेत नहीं है। ये एक अतृप्त छलावा है, जिसे श्मशान की राख से जगाया गया है। इसका मकसद सिर्फ राहुल की जान लेना नहीं, बल्कि इसके जरिए तुम सबको तबाह करना है। पापा ने कांपते हाथों से मुझे कार में डाला। घर पहुंचते पहुंचते मेरी हालत बद से बदतर हो गई थी। मुझे रोशनी से नफरत होने लगी थी। जैसे ही घर की लाइट जलती, मेरी आंखों में ऐसी जलन होती जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। लाइट बंद करो, सब अंधेरा कर दो! मैं गुर्राया। मेरी आवाज अब मेरी अपनी नहीं रही थी। उसमें एक अजीब सी भारीपन और सीलन भरी गूंज थी। पापा ने डर के मारे घर की सारी लाइटें बुझा दी। अब पूरा घर मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में डूबा था। मैं अपने कमरे में चला गया और फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया। कमरे का कोना कोना उस सड़ांध से भर गया था। मां बाहर बैठकर रो रही थीं और प्रिया मंत्र पढ़ रही थी। अचानक मुझे अपने भीतर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। मेरे नाखून खुद ब खुद लंबे होने लगे और उनमें से काला पस, पियस, निकलने लगा। मैंने आईने की तरफ देखा। आईने में दिखने वाला राहुल अब कोई इंसान नहीं लग रहा था। चेहरा पीला पड़ चुका था, गालों के अंदर की नसें काली होकर बाहर उभर आई थीं और मेरी आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब होकर ऊपर की ओर स्थिर हो गई थीं। राहुल, बेटा, कुछ खा ले। मां ने कांपते हाथों से कमरे का दरवाजा खोला। उनके हाथ में खिचड़ी की थाली थी। मैंने धीरे से सिर घुमाया। मेरा सिर सामान्य से ज्यादा मुड़ गया, लगभग 180 डिग्री। मां ने जैसे ही मेरा चेहरा देखा, उनके हाथ से थाली गिर गई। खिचड़ी? मैं हंसा। वो हंसी नहीं थी, वो किसी जानवर के गुर्राने जैसी आवाज थी। मुझे मांस चाहिए, ताजा, खून से लथपथ। मैंने अपनी ही बांह को अपने दांतों से काट लिया। चर्रर! मांस फटने की आवाज आई। मैंने अपना ही खून पीना शुरू कर दिया। मां जोर से चिल्लाई और पीछे हटने लगी। तभी उस शैतानी ताकत ने मेरा कंट्रोल पूरी तरह छीन लिया। मैंने झपट्टा मारकर मां का गला पकड़ लिया। राहुल, छोड़ मां को! ये क्या कर रहा है तू? पापा और प्रिया दौड़कर अंदर आए। पापा ने मुझे पीछे खींचने की कोशिश की, पर मुझ में उस वक्त 10 हाथियों जितनी जान आ गई थी। मैंने एक हाथ से पापा को उठाकर कमरे की दूसरी तरफ फेंक दिया। वो अलमारी के शीशे से जा टकराए। कड़क! शीशा चकनाचूर हो गया और पापा के सिर से खून बहने लगा। कोई नहीं बचेगा। इस घर की नींव में तुम्हारी हड्डियां गाड़ दूंगा। मैं चिल्लाया और हवा में उछलकर सीलिंग, छत से चिपक गया। मैं मकड़ी की तरह छत पर चलने लगा। प्रिया चिल्लाई, भाई, रुद्राक्ष की शक्ति को याद करो, शिव को याद करो। जैसे ही उसने शिव का नाम लिया, मेरे शरीर के अंदर से एक भयानक चीख निकली। चुप कर, उस नाम को मत ले! मैंने छत से छलांग लगाई और प्रिया की तरफ बढ़ा। उसके बाल पकड़कर मैंने उसे जमीन पर घसीटना शुरू किया। घर में चीख पुकार मची थी, पर मैं रुकने वाला नहीं था। वो चीज मुझे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। तभी प्रिया ने भागते हुए दीवार पर टंगी मेरी पुरानी रुद्राक्ष की माला उठाई और उसे मेरे गले में फेंकने की कोशिश की। जैसे ही रुद्राक्ष की माला ने मेरी खाल को छुआ, वहां से धुआं निकलने लगा। अस्तस्सस, जैसे गर्म तवे पर पानी गिरता है। आहा, इसे हटा! मैं दर्द से तड़प उठा।
मेरी आंखों के सामने पुरानी मौत के मंजर घूमने लगे। एक जलती हुई चिता, एक अधजला शरीर और वहीं सड़ांध। ये उस साये की यादें थीं जो अब मेरी यादें बन रही थीं। मैंने जोर से झटका देकर रुद्राक्ष की माला तोड़ दी। दानों की बारिश फर्श पर हो गई। तेरा कवच टूट गया राहुल, अब तू मेरा है। रात के सन्नाटे में घर के अंदर से हंसने की आवाजें आ रही थी, जो मेरी ही आवाज थी, पर मेरी नहीं थी। घर के बाहर के पेड़ अचानक सूखने लगे और खिड़कियों पर हजारों कीड़े रेंगने लगे। पूरा घर एक जिंदा कब्रिस्तान बन चुका था। पापा लहूलुहान हालत में उठे और उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ा। प्रिया, हमें यहां से भागना होगा। ये राहुल नहीं है, ये शैतान है। पर क्या वो भाग पाएंगे? दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके थे और मैं, यानी वो शैतान, अब धीरे धीरे रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। मेरी उंगलियां दीवार पर खरोंचे मार रही थीं, चर्रर चर्रर, और मेरी आंखों से अब खून के आंसू बह रहे थे। तांत्रिक का खौफनाक अंत घर के अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म से भी बदतर हो चुका था। खिड़कियां और दरवाजे ऐसे बंद थे जैसे उन्हें बाहर से किसी ने वेल्ड कर दिया हो। पापा लहूलुहान हालत में मां और प्रिया को अपने पीछे छिपाए कोने में खड़े थे और मैं रेंगता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी से कड़क कड़क की आवाजें आ रही थीं, जैसे हर कदम पर हड्डियां अपनी जगह छोड़ रही हों। तभी बाहर से एक भारी आवाज गूंजी, AUM ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। दरवाजे पर एक जोरदार प्रहार हुआ और लकड़ी का वह भारी दरवाजा तिनकों की तरह बिखर गया। धुआं और धूल के बीच से वहीं अघोरी बाबा अंदर दाखिल हुए। उनके एक हाथ में मानव खोपड़ी कपाल थी और दूसरे में एक लोहे का त्रिशूल जिस पर लाल कपड़ा बंधा था। उनकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। ठहर जा अधर्मी, अघोरी बाबा ने गरजते हुए कहा। मुझ में बैठी उस बला ने एक भयानक अट्टहास किया। मेरी गर्दन पूरी तरह पीछे की तरफ मुड़ गई। एक और बलि, आज महाकाल के इस भक्त के साथ तेरा मांस भी चखूंगा तांत्रिक। मेरी आवाज में हजारों मरे हुए लोगों की कराहट शामिल थी। अघोरी बाबा ने अपनी झोली से काली सरसों निकाली और उसे मंत्र पढ़कर पूरे कमरे में बिखेर दिया। जैसे ही वो सरसों के दाने फर्श पर गिरे, वहां से चिंगारियां निकलने लगी। वो चीज जो मेरे शरीर के अंदर थी वो तड़पने लगी। मैंने अपना सिर दीवार पर ठोका। धम! प्लास्टर उखड़ गया और मेरे माथे से काला गाढ़ा खून बहने लगा। शर्मा जी, अपनी पत्नी और बेटी को लेकर बाहर निकलिए, ये जंग अब रूहानी है, बाबा ने चिल्लाकर कहा। पापा मां और प्रिया को लेकर बाहर की तरफ भागे, पर जैसे ही वो दहलीज पर पहुंचे, अदृश्य हाथों ने उन्हें पीछे की तरफ खींच लिया। हवा में ठंडी लपटें उठने लगी। घर के अंदर का सारा फर्नीचर अपने आप हवा में उड़ने लगा। सोफे, कुर्सियां, कांच के बर्तन, सब कुछ एक बवंडर की तरह कमरे में घूमने लगा। अघोरी बाबा ने अपना त्रिशूल जमीन पर पटका। अलख निरंजन, अपनी औकात में आप रेत, वरना भस्म कर दूंगा। भस्म करेगा मुझे? मैं हवा में तैरने लगा। मेरी पुतलियां सफेद से पूरी तरह काली पड़ गई। मैंने अपना हाथ हवा में लहराया और एक भारी लकड़ी की अलमारी उड़ती हुई अघोरी बाबा की तरफ गई। बाबा ने फुर्ती से अपना बचाव किया, पर वो चीज बहुत शक्तिशाली थी। बाबा ने एक अभिमंत्रित कील निकाली और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके मेरी तरफ फेंकने की कोशिश की। लेकिन तभी कमरे का तापमान इतना गिर गया कि बाबा की सांसें जमने लगीं। उनकी दाढ़ी पर बर्फ की परत जम गई। अचानक मेरे शरीर के अंदर से वो साया आधा बाहर निकला। एक धुंधली, डरावनी आकृति जिसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस दो गड्ढे थे जहां आंखें होनी चाहिए थीं। उसने बाबा का गला हवा में ही पकड़ लिया। बाबा का दम घुटने लगा। उनका त्रिशूल हाथ से छूटकर गिर गया। बाबा! प्रिया चिल्लाई। अघोरी बाबा ने मरते मरते अपनी झोली से गंगा जल की एक शीशी निकाली और उसे मेरे सीने पर दे मारा। कड़ाक! कांच टूटा और गंगा जल मेरे शरीर पर गिरा। आहा! एक ऐसी चीख निकली जिससे घर की छत की ईंटें खिसकने लगी। साया बाबा को छोड़कर वापस मेरे अंदर समा गया। बाबा जमीन पर गिरे और जोर जोर से खांसने लगे। उनके गले पर काले हाथों के निशान पड़ चुके थे। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी माला उठाई, पर इससे पहले कि वो कोई और मंत्र पढ़ते, कमरे की सीलिंग से एक भारी झूमर सीधे बाबा के ऊपर आ गिरा। क्रैश! चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बाबा का शरीर झूमर के नीचे दबा था और फर्श पर खून फैल रहा था। उन्होंने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और उनके होंठ फड़फड़ाए। सिर्फ महादेव ही अब, और उनकी गर्दन एक तरफ झुक गई। वो तांत्रिक जो हमारी आखिरी उम्मीद था, अब मर चुका था। मां और पापा पत्थर बन चुके थे। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और उनकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अब
तुम्हारी बारी है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। तभी बाबा के मृत शरीर के पास पड़ा उनका झोला अचानक चमकने लगा। उसके अंदर से एक धीमी सी ओम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। क्या बाबा ने मरने से पहले कोई ऐसा चक्रव्यूह रचा था जो उस शैतान को रोक सके, या फिर अब इस घर में सिर्फ मौत का तांडव होने वाला था? अतीत का राज अघोरी बाबा का बेजान शरीर झूमर के नीचे दबा था और कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि पापा के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। मैं यानी वो साया बाबा के खून की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था कि अचानक बाबा के झोले से निकलती वो ओम की ध्वनि तेज हो गई। उस झोले के भीतर से एक पुरानी मटमैली ताड़पत्र की पोथी किताब बाहर निकलकर फर्श पर गिर गई। जैसे ही वो पोथी खुली, कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगीं, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। ये क्या है? पापा ने कांपते हुए पूछा। दीवार पर जो दिख रहा था उसने हमारे होश उड़ा दिए। वो दृश्य बनारस के उसी मणिकर्णिका घाट का था जहां से ये सब शुरू हुआ था। दृश्य में एक आदमी दिख रहा था जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। नहीं, वो मेरे परदादा पंडित शिवराम थे। उनके गले में भी वही रुद्राक्ष था जो आज मेरे पास है। दीवार पर दिख रहा था कि कैसे 100 साल पहले एक तांत्रिक ने अमर होने के लिए एक निर्दोष बच्चे की बलि देने की कोशिश की थी। मेरे परदादा ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बच्चे को बचाया और उस तांत्रिक की शक्तियों को एक पुरानी मूर्ति में कैद कर दिया था। मरते वक्त उस तांत्रिक ने श्राप दिया था, जिस रुद्राक्ष की शक्ति से तूने मुझे रोका है, वही रुद्राक्ष एक दिन तेरे वंशज के नाश का कारण बनेगा। जब मेरी रूह दोबारा जागेगी, अचानक मेरे शरीर के अंदर से वो साया दहाड़ उठा। हाँ, मैं वही हूं। 100 साल का इंतजार और आज ये शरीर मेरा है। शिवराम ने मुझे बांधा था, उसका खून मुझे आजाद करेगा। ये सुनकर मां की रुलाई फूट पड़ी। नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। राहुल सुन मुझे, तू शिव का भक्त है, लड़ इससे। पर उस साये ने मुझे पूरी तरह सुन्न कर दिया था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं एक गहरे काले कुएं में गिर रहा हूं और ऊपर से कोई भारी ढक्कन बंद कर रहा है। मेरी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मैंने देखा कि मेरा हाथ खुद ब खुद हवा में उठा और पास पड़ी एक नुकीली कील को पकड़ लिया। नहीं राहुल, ये तू क्या कर रहा है? प्रिया चिल्लाई। उस साये ने मेरा हाथ प्रिया की तरफ कर दिया। पहले इसे खत्म करूंगा, फिर इस बूढ़े और बुढ़िया को, मैं अंदर से चिल्ला रहा था। प्रिया भाग भाग यहां से। पर मेरे मुंह से सिर्फ एक बीभत्स हंसी निकल रही थी। मेरी उंगलियां कील पर इतनी जोर से कसी थीं कि मेरा अपना हाथ नीला पड़ गया था। मैं प्रिया की तरफ झपटा। जैसे ही मैं प्रिया के करीब पहुंचा, वो डर के मारे पीछे हटी और उसका पैर बाबा के झोले पर पड़ा। झोले के अंदर से एक छोटा सा पत्थर लुढ़क कर बाहर आया। वो कोई आम पत्थर नहीं था, वो मणिकर्णिका घाट की वही भस्म थी जिसे बाबा ने तांत्रिक विधि से सिद्ध किया था। जैसे ही वो पत्थर मेरे पैर से टकराया, मेरे पूरे शरीर में बिजली की तरह एक झटका लगा। आहा! साया मेरे अंदर छटपटाने लगा। उसे उस अतीत के राज का पता चलने का डर था। दीवार पर चल रही आकृतियां अब और तेज हो गई। वहां दिख रहा था कि उस मूर्ति को कहां दफनाया गया था। हमारे पुराने पुश्तैनी घर के आंगन में, जहां आज एक तुलसी का पौधा लगा था जिसे मैंने हाल ही में उखाड़ कर फेंक दिया था। तुलसी, इसीलिए पापा को सब समझ आ गया। राहुल ने जब से वो तुलसी का पौधा हटाया, इस शैतान की कैद ढीली पड़ गई। साया बौखला गया। उसने कमरे की दीवारों को पीटना शुरू कर दिया। धम धम धम, दरारें छत तक पहुंच गईं। घर ढहने वाला था। तभी अघोरी बाबा के हाथ की एक उंगली हिली। उन्होंने आखिरी सांस छोड़ते हुए एक शब्द कहा, काशी, विश्वनाथ, शिवलिंग, ऊर्जा। बाबा शांत हो गए, पर उन्होंने हमें आखिरी रास्ता दिखा दिया था। साया अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने मेरे गले को खुद ही दबाना शुरू कर दिया। अगर ये शरीर मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। मेरी आंखें बाहर आने को हो गई। दम घुटने लगा। जीभ बाहर निकल आई। पापा ने जोर से चिल्लाकर कहा, प्रिया, मां, राहुल को पकड़ो, हमें इसे किसी भी हाल में मंदिर ले जाना होगा। घर की छत से प्लास्टर गिर रहा था और चारों तरफ चीख पुकार मची थी। मैं अपने ही हाथों से अपना गला घोंट रहा था। मेरी उंगलियां गर्दन की खाल में इतनी गहराई तक धंस गई थीं कि वहां से खून की धार फूट पड़ी। साया मुझे मार देना चाहता था ताकि मेरी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर सके। छोड़ दो इसे, छोड़ दो मेरे बेटे को। मां पागलों की तरह मुझ पर झपटी। जैसे ही मां ने मेरे हाथों को खींचने की कोशिश की, साये ने मेरा हाथ घुमाया और मां को जोरदार तमाचा मारा। मां दूर जा गिरी। उनका होंठ फट गया। पर एक मां की ममता के आगे मौत भी घुटने टेक देती है।
वो फिर उठी। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक ज्वालामुखी था। तू जो कोई भी है सुन ले, तूने मेरे बेटे का शरीर लिया होगा, पर उसकी मां अभी जिंदा है, मां ने चिल्लाकर कहा। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में बांधा और पूजा घर की तरफ दौड़ी। साया हंसा। पूजा, मंत्र, तेरे पंडितों और तांत्रिकों का क्या हाल हुआ, देखा नहीं? मैंने हवा में हाथ हिलाया और फर्श पर पड़े कांच के टुकड़े उड़कर मां की तरफ जाने लगे, पर मां रुकी नहीं। वो सीधे उस शिवलिंग के पास पहुंची जो हमारे घर के छोटे से मंदिर में स्थापित था। उन्होंने वहां रखा तांबे का लोटा उठाया और उसमें भरा गंगा जल लेकर मेरी तरफ मुड़ी। हर हर महादेव। मां ने वो जल पूरी ताकत से मुझ पर छिड़का। जैसे ही गंगा जल की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ी, मेरी त्वचा जलने लगी। सस सस धुआं उठने लगा। साया मेरे अंदर से दहाड़ने लगा। बंद कर इसे बुढ़िया, जलन हो रही है। मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने जोर जोर से शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय गणेश गिरिजा सुवर्ण मंगल मूल सुजान। साया और भी हिंसक हो गया। उसने मुझे हुक्म दिया और मैं झपट्टा मारकर मां की तरफ बढ़ा। मैंने मां का सिर पकड़कर उसे दीवार पर मारने की कोशिश की। पापा ने पीछे से आकर मुझे जकड़ लिया। प्रिया जल्दी कर, गंगाजल और ला। प्रिया दौड़कर आई और उसने पूरी की पूरी बोतल मुझ पर उड़ेल। मेरा पूरा बदन आग की लपटों की तरह जलने लगा। साया मेरे शरीर के अंदर इधर उधर भागने लगा। उसे छिपने की जगह नहीं मिल रही थी। अचानक मेरे मुंह से काले कीड़े निकलने लगे। हजारों की तादाद में बिच्छू और कीड़े मेरे गले से बाहर गिर रहे थे। मां ये खौफनाक नजारा देखकर भी नहीं रुकी। उन्होंने अपनी आंखों से बहते आंसुओं के साथ मंत्र जारी रखा। राहुल, मेरी आवाज सुन बेटा, तू मेरा शेर है, शिव का भक्त है, अपनी मां के लिए लड़। मां की करुण पुकार मेरे अंतर्मन में कहीं जा टकराई। उस गहरे काले कुएं के अंदर जहां मेरी चेतना कैद थी, मुझे एक रोशनी की किरण दिखी। मां के शब्दों ने मेरे अंदर सोए हुए भक्त को जगा दिया। मैंने अपनी आंखों के भीतर उस साए से लड़ना शुरू किया। नहीं, मैं तुझे नहीं जीतने दूंगा। मेरी असली आवाज बड़ी मुश्किल से बाहर निकली। जैसे ही मैंने ये कहा, साए ने गुस्से में आकर अपनी पूरी ताकत लगा दी। घर की दीवारें ढहने लगी, ईंटें गिरने लगी। पापा ने मां और प्रिया को ढाल बनकर बचाया। तभी अचानक घर की मुख्य लाइट जली और बुझ गई। अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर अब भारी नहीं, बल्कि हल्का हो रहा है। साया अब बाहर आ रहा था। वो पूरी तरह मेरे शरीर को छोड़कर एक काली परछाई के रूप में मेरे सामने खड़ा हो गया। उसकी आकृति 7 फीट ऊंची थी और उसकी सांसों से बर्फ जैसी ठंडक निकल रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और मां की तरफ इशारा किया। इस औरत ने बहुत परेशान किया है, पहले यही मरेगी। उसने मां को हवा में उठा लिया। मां का दम घुटने लगा। उनके पैर हवा में छटपटा रहे थे। पापा उसे रोकने के लिए दौड़े, पर साए ने एक झटके में पापा को भी दीवार से चिपका दिया। प्रिया अकेली बची थी। वो डर के मारे कांप रही थी। तभी मेरी नजर जमीन पर गिरे उस पुराने रुद्राक्ष पर पड़ी, जो अब पूरी तरह काला हो चुका था। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, जमीन पर रेंगते हुए उस रुद्राक्ष तक पहुंचा और उसे अपने खून से सने हाथ में उठा लिया। ओम नम शिवाय, मैंने पूरी जान लगाकर चिल्लाया। रुद्राक्ष से एक सुनहरी रोशनी निकली और साए की पकड़ मां पर से ढीली हो गई। मां जमीन पर गिर पड़ी। साया पीछे हटा। उसे पता था कि अब उसकी पकड़ कमजोर हो रही है, पर वो भागा नहीं। उसने अपनी आवाज बदली और एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। मुझे मत मारो, मुझे मुक्ति चाहिए। क्या वो साया सचमुच हार मान रहा था या ये उसकी कोई नई चाल थी? पापा ने कांपते हुए कहा, इसे यहां नहीं छोड़ सकते राहुल, हमें इसे उसी प्राचीन मंदिर ले जाना होगा जहां तेरे परदादा पूजा करते थे। वहीं इसका अंत होगा। पर बाहर का नजारा देखकर हमारी रूह कांप गई। पूरी गली कोहरे से ढकी थी और हजारों साए हमारा रास्ता रोकने के लिए खड़े थे। क्या हम घर से बाहर निकल पाएंगे? नहीं, मैं चिल्लाया। मेरे महादेव के होते हुए तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बारिश की बूंदें मेरे शरीर पर गिरते ही भाप बन रही थी, क्योंकि मेरा शरीर गुस्से और भक्ति की आग में तप रहा था। मैंने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उसमें वही काला रुद्राक्ष दबा दिया। हे महाकाल, आज आपकी शरण में हूं, इस अधर्मी का नाश करो प्रभु। जैसे ही मैंने मिट्टी में रुद्राक्ष दबाया, जमीन कांपने लगी। गड़ 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 दूर मंदिर की विशाल घंटी अपने आप बजने लगी। टंग टंग टंग।
उस घंटी की आवाज ने उस साए की शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। साया चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी अंधेरे को चीरते हुए मंदिर का शिखर दिखाई दिया। उस पर लगा त्रिशूल चमक रहा था। साए की पकड़ ढीली हुई और पापा ने कार आगे बढ़ा दी। हम मंदिर के अहाते में पहुंच गए। जैसे ही कार के पहियों ने मंदिर की मिट्टी को छुआ, वो हजारों काली आकृतियां धुआं बनकर उड़ गईं। पर असली जंग अभी बाकी थी। साया मंदिर के अंदर नहीं आ सकता था, पर वो मेरे अंदर तो था। जैसे ही मैं मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, मेरा शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया। मेरे पैर जमीन से चिपक गए। मैं नहीं चढ़ पा रहा पापा, मैं चिल्लाया। साया अब मेरे फेफड़ों को भींच रहा था। मेरी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने आखिरी दांव खेला। उसने मुझे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे फेंकने की कोशिश की। मैं लुढ़कता हुआ नीचे जाने लगा। तभी मां ने दौड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। राहुल, महादेव के पैर पकड़ ले बेटा, बस एक बार शिवलिंग को छू ले। मैं रेंगता हुआ, दर्द से कराहता हुआ एक एक सीढ़ी चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर ऐसा लगता जैसे कोई मेरी खाल खींच रहा हो। मंदिर के गर्भगृह से आती धूप और अगरबत्ती की महक उस साये के लिए जहर के समान थी। जैसे ही मैं गर्भगृह के द्वार पर पहुंचा, साये ने मेरा गला इतनी जोर से दबाया कि मैं नीला पड़ने लगा। अगर तू अंदर गया तो मैं तेरा दिल फाड़ दूंगा। नहीं, मैं चिल्लाया। मेरे महादेव के होते हुए तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बारिश की बूंदें मेरे शरीर पर गिरते ही भाप बन रही थी, क्योंकि मेरा शरीर गुस्से और भक्ति की आग में तप रहा था। मैंने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उसमें वही काला रुद्राक्ष दबा दिया। हे महाकाल, आज आपकी शरण में हूं, इस अधर्मी का नाश करो प्रभु। जैसे ही मैंने मिट्टी में रुद्राक्ष दबाया, जमीन कांपने लगी। गड़ 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 दूर मंदिर की विशाल घंटी अपने आप बजने लगी। टंग टंग टंग। उस घंटी की आवाज ने उस साए की शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। साया चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी अंधेरे को चीरते हुए मंदिर का शिखर दिखाई दिया। उस पर लगा त्रिशूल चमक रहा था। साए की पकड़ ढीली हुई और पापा ने कार आगे बढ़ा दी। हम मंदिर के अहाते में पहुंच गए। जैसे ही कार के पहियों ने मंदिर की मिट्टी को छुआ, वो हजारों काली आकृतियां धुआं बनकर उड़ गईं। पर असली जंग अभी बाकी थी। साया मंदिर के अंदर नहीं आ सकता था, पर वो मेरे अंदर तो था। जैसे ही मैं मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, मेरा शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया। मेरे पैर जमीन से चिपक गए। मैं नहीं चढ़ पा रहा पापा, मैं चिल्लाया। साया अब मेरे फेफड़ों को भींच रहा था। मेरी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने आखिरी दांव खेला। उसने मुझे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे फेंकने की कोशिश की। मैं लुढ़कता हुआ नीचे जाने लगा। तभी मां ने दौड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। राहुल, महादेव के पैर पकड़ ले बेटा, बस एक बार शिवलिंग को छू ले। मैं रेंगता हुआ, दर्द से कराहता हुआ एक एक सीढ़ी चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर ऐसा लगता जैसे कोई मेरी खाल खींच रहा हो। मंदिर के गर्भगृह से आती धूप और अगरबत्ती की महक उस साये के लिए जहर के समान थी। जैसे ही मैं गर्भगृह के द्वार पर पहुंचा, साये ने मेरा गला इतनी जोर से दबाया कि मैं नीला पड़ने लगा। अगर तू अंदर गया तो मैं तेरा दिल फाड़ दूंगा। मंदिर के गर्भगृह में पसरा सन्नाटा किसी रूहानी सुकून जैसा था, लेकिन पुजारी जी की बातों ने मेरे जहन में फिर से खौफ की एक लहर पैदा कर दी थी। मैं वहीं शिवलिंग के पास फर्श पर बैठा हुआ था। मेरा शरीर बुरी तरह टूट चुका था। मेरी शर्ट पर खून और राख के निशान थे, पर सबसे अजीब था वो रुद्राक्ष, जो जलकर लाल अंगारे जैसा हो गया था, अब एकदम सफेद पड़ चुका था। पंडित जी, अब और क्या बाकी है? पापा ने कांपती आवाज में पूछा। हमने इसे यहां तक पहुंचाया, शिव के चरणों में ये साया समा गया, अब और क्या युद्ध बाकी है? पुजारी जी ने अपनी आंखों से चश्मा हटाया और उस दरार को गौर से देखा जहां से वो काला धुआं अब भी धीरे धीरे रिस रहा था। शर्मा जी, जो चीज आपके बेटे के अंदर थी वो महज एक भटकती आत्मा नहीं थी। वो एक ब्रह्म राक्षस का अंश था, जिसे 100 साल पहले किसी ने बलि देकर जगाया था। मंदिर की पवित्रता ने उसे राहुल के शरीर से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उसकी नाभि अभी भी वहीं है जहां उसे पहली बार दफनाया गया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे याद आया वो ताड़पत्र का राज, हमारा पुराना पुश्तैनी घर और वो तुलसी का पौधा। यार, मतलब वो चीज अभी भी उसी घर में है? मैंने लड़खड़ाते हुए पूछा। पुजारी जी ने सिर हिलाया। जब तक उस मूर्ति को, जिसे आपके पूर्वजों ने दबाया था, गंगा के पवित्र जल में विसर्जित नहीं किया जाता, तब तक वो साया वापस लौटता रहेगा। आज पूर्णिमा की रात है।
अगर सूरज ढलने से पहले उसे नहीं निकाला गया तो वो साया और भी शक्तिशाली होकर पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। अभी हम बात कर ही रहे थे कि अचानक मंदिर का विशाल घंटा बिना किसी हवा के जोर जोर से बजने लगा। टंग टंग टंग। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से चीख रहा हो। तभी मुझे एक झोंका महसूस हुआ। मेरी बंद आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। मैंने देखा कि हमारे पुराने घर के आंगन में जमीन खुद ब खुद फट रही है। वही काला साया अब जमीन के अंदर से हाथ निकाल रहा है, और सबसे डरावनी बात, वो साया अब मेरी शक्ल नहीं बल्कि मेरी मां की शक्ल ले रहा था। मां! मैं चिल्लाकर उठा। क्या हुआ राहुल? मां ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ा। हमें अभी पुराने घर जाना होगा, वो मां को निशाना बना रहा है। पुजारी जी ने तुरंत अपनी झोली से एक तांबे का छोटा सा त्रिशूल निकाला और उसे मेरे हाथ में थमा दिया। ये लो राहुल, ये साक्षात महाकाल का प्रसाद है, इसे अपने पास रखना, और याद रहे वो साया तुम्हारी भावनाओं से खेलेगा। वो तुम्हारे अपनों की आवाज निकालेगा, तुम्हें भ्रमित करेगा, पर तुम्हें सिर्फ एक ही धुन पकड़नी है, महामृत्युंजय। हम पागलों की तरह मंदिर से बाहर निकले। बारिश अब थम चुकी थी, पर बनारस की गलियों में अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी गहरे शोक में डूबा हो। जब हम पुराने घर के सामने पहुंचे तो वहां की हालत देखकर हमारी रूह कांप गई। पूरा घर काली लताओं, क्रीपर्स से ढका हुआ था, जो कल तक वहां नहीं थी। घर के अंदर से रोने और हंसने की मिलीजुली आवाजें आ रही थीं। जैसे ही पापा ने मुख्य गेट पर हाथ लगाया, गेट बर्फ की तरह ठंडा महसूस हुआ। हिम्मत मत हारना, मैंने खुद से कहा, और रुद्राक्ष को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही हम आंगन में पहुंचे, हमने देखा कि जहां तुलसी का पौधा था वहां एक गहरा गड्ढा बना हुआ था। गड्ढे से वही सड़ांध आ रही थी जो मणिकर्णिका घाट पर आई थी। अचानक घर के अंदर के सारे दरवाजे जोर जोर से पीटने लगे। धम धम धम। तभी गड्ढे के अंदर से एक आवाज आई, राहुल बेटा, मुझे बचा ले। वो बिल्कुल मां की आवाज थी। मैंने चौंक कर पीछे देखा, मां तो मेरे पीछे खड़ी थी। फिर ये आवाज कहां से आई? भाई, गड्ढे में मत देखना, प्रिया चिल्लाई। पर मैं जैसे सम्मोहित, हिप्नोटाइज हो चुका था। मैंने गड्ढे के अंदर झांका। वहां एक काली मूर्ति थी जिसकी आंखें लाल रंग की थीं और वो बिल्कुल मेरी मां की तरह रो रही थी। तभी उस मूर्ति ने अपना हाथ बाहर निकाला और मेरा पैर पकड़ लिया। आहया! मेरा शरीर फिर से जमने लगा, मेरी नसें काली पड़ने लगीं। वो साया मुझे जमीन के अंदर खींचना चाहता था ताकि मेरा बलिदान पूरा हो सके। पापा और प्रिया मुझे बचाने के लिए दौड़े, पर आंगन की मिट्टी अचानक दलदल में बदल गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने त्रिशूल को जोर से जमीन में गाड़ दिया। त्रिशूल के गाड़ते ही एक बिजली कड़की और गड्ढे से एक भयानक काला साया ऊपर की तरफ उछला। वो साया अब हवा में एक विशाल दानव का रूप ले चुका था। उसने अपनी काली जीभ बाहर निकाली और पूरे घर को घेर लिया। आज महाकाल का ये भक्त मेरी भूख मिटाएगा, वो दानव दहाड़ा। अब हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। या तो हम उस मूर्ति को नष्ट करते, या वो साया हमें हमेशा के लिए उस मिट्टी में दफन कर देता। आंगन की मिट्टी किसी भूखे जानवर की तरह मुझे अंदर खींच रही थी। वह काली मूर्ति, जिसे मेरे पूर्वजों ने सदियों पहले दफनाया था, अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसकी लाल आंखें मिट्टी के भीतर से अंगारों की तरह चमक रही थीं। उस साये की पकड़ मेरे पैर पर इतनी मजबूत थी कि मुझे अपनी हड्डी छटकने की आवाज आई। कड़क! राहुल, हार मत मान, त्रिशूल का उपयोग कर। पापा की आवाज दूर से आती हुई लग रही थी, क्योंकि साये ने मेरे कानों के चारों तरफ एक शून्य सा पैदा कर दिया था। मेरे हाथ कांप रहे थे, मिट्टी अब मेरे घुटनों तक आ चुकी थी। तभी उस साये ने अपना रूप बदला। पलक झपकते ही वो भयानक दानव मेरे सामने मेरे दादाजी के रूप में खड़ा हो गया। वही दादाजी जिनसे मैं बचपन में सबसे ज्यादा प्यार करता था। राहुल बेटा, क्यों मुझे इस अंधेरे में छोड़ रहा है? मुझे बाहर निकाल, उस साये ने दादाजी की धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। एक पल के लिए मेरा मन पिघल गया। मेरी पकड़ त्रिशूल पर ढीली हुई। दादाजी, मैंने बुदबुदाया। नहीं राहुल, ये छलावा है, ये तेरी भावनाओं से खेल रहा है। प्रिया जोर से चिल्लाई और उसने अपनी झोली से वो अभिमंत्रित भस्म निकाली जो अघोरी बाबा ने दी थी। उसने वो भस्म सीधे उस साये के चेहरे पर फेंक दी। जैसे ही भस्म उस साये को छुई, दादाजी का चेहरा जलकर राख हो गया और वहां से वहीं सड़ा हुआ डरावना चेहरा बाहर निकला। कुतिया, तू भी मरेगी, साया दहाड़ा।
और उसने हवा में हाथ लहराया। एक अदृश्य झटके से प्रिया उड़कर दीवार से जा टकराई। प्रिया! मैं गुस्से से भर उठा। मेरे अंदर जैसे कोई सोई हुई शक्ति जाग गई। मैंने पुजारी जी का दिया हुआ वो तांबे का त्रिशूल दोनों हाथों से थाम लिया। मेरा पूरा शरीर पसीने और खून से तरबतर था, पर मेरे होंठों पर अब एक ही नाम था, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे ही मैंने महामृत्युंजय मंत्र का सस्वर पाठ शुरू किया, आंगन की हवाएं थम गईं। मेरे गले में पड़ा वो सफेद रुद्राक्ष फिर से धड़कने लगा। धक 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 धक। उसमें से एक सुनहरी रोशनी की लहरें निकलीं और उन्होंने मेरे चारों तरफ एक ढाल बना दी। साया पीछे हटा। नहीं, ये मंत्र बंद कर, ये मुझे जला रहा है। मैंने मंत्र की गति और तेज कर दी। उर्वारुक में बंधनान मृत्यु और मुक्षीय मामृतात। जैसे ही मैंने मंत्र पूरा किया, त्रिशूल से एक तेज बिजली निकली और सीधे उस गड्ढे के भीतर मौजूद मूर्ति पर जा गिरी। धड़ाक! एक जोरदार विस्फोट हुआ और वो काली मूर्ति दो टुकड़ों में बंट गई। जैसे ही मूर्ति टूटी, उस साए की आधी ताकत खत्म हो गई। वो हवा में एक धुएं की तरह छटपटाने लगा। दलदल अब वापस सख्त मिट्टी में बदल गया। मैं आजाद था। मैंने लपक कर उस टूटी हुई मूर्ति के टुकड़ों को बाहर निकाला। वो टुकड़े हाथ में लेते ही मेरे हाथ जलने लगे, पर मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। पापा, गंगा किनारे चलो अभी! मैंने चीख कर कहा। हम पागलों की तरह कार की तरफ भागे। पीछे से वो साया अब एक तूफान का रूप ले चुका था। घर की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप उखड़कर हमारी तरफ उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर ही हमें निगल जाना चाहता हो। जैसे ही हम कार में बैठे, आसमान से काली बारिश होने लगी। वो पानी नहीं था, वो गाढ़ा काला तेल जैसा था, जिससे कार की विंडशील्ड पूरी तरह ढक गई। पापा को कुछ दिख नहीं रहा था, पर वो रुकने वाले नहीं थे। राहुल, मंत्र मत रुकने देना। जब तक हम मणिकर्णिका नहीं पहुंचते, ये हमें मारने की कोशिश करेगा। रास्ते में हमें कई बार महसूस हुआ कि कार के नीचे कोई इंसान आ गया है। चीखने की आवाजें आ रही थी। साए हमारे शीशों पर अपने हाथ मार रहे थे, पर मैं अपनी आंखें बंद करके बस महाकाल का ध्यान कर रहा था। मेरी चेतना अब इस दुनिया से परे जा चुकी थी। मुझे अपने आसपास सिर्फ नीली रोशनी दिख रही थी। अचानक कार एक जोरदार झटके के साथ रुकी। हम गंगा के घाट पर थे। कोहरा इतना घना था कि गंगा का पानी भी नहीं दिख रहा था, पर वहां पहुंचते ही मुझे वही सड़ांध फिर से महसूस हुई, और इस बार वो सड़ांध पानी के अंदर से आ रही थी। साया अब पानी के ऊपर खड़ा था। उसकी आकृति अब पहले से 10 गुना बड़ी थी। तुम यहां तक तो आ गए, पर क्या इस मूर्ति को विसर्जित कर पाओगे? गंगा मेरी मां नहीं, मेरी कब्र है। साये ने अपनी विशाल बाहें फैलाई और गंगा की लहरें ऊंची उठने लगी। एक विशाल जल तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा था। क्या मैं उस मूर्ति को विसर्जित कर पाऊंगा, या गंगा की ये लहरें ही हमारी जल समाधि बन जाएंगी? मणिकर्णिका घाट पर मौत और जिंदगी के बीच का फासला मिट चुका था। गंगा की लहरें आमतौर पर शांत रहती हैं, पर आज वो किसी गुस्से में भरे नाग की तरफ फुंकार रही थी। वह विशाल काला साया पानी के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी आंखें 2 खौफनाक गड्ढों की तरह हमें घूर रही थीं। राहुल, देर मत कर, सूरज निकलने वाला है, पापा ने चिल्लाकर कहा। कोहरे की ओट से आसमान में हल्की सी सफेदी दिखने लगी। अगर सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले यह मूर्ति विसर्जित नहीं हुई, तो यह साया हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मेरे हाथ में मूर्ति के वो दोनों टुकड़े अब बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हो चुके थे। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पर वो डर से नहीं, बल्कि उस रूहानी शक्ति के दबाव से था। जैसे ही मैंने पानी की तरफ पहला कदम बढ़ाया, साए ने अपनी विशाल काली बाहें नीचे झुकाईं और घाट की सीढ़ियों को जोर से पीटा। धड़ाम! पत्थर उखड़कर हवा में उछल गए। कदम मत बढ़ाना राही, ये गंगा आज तेरा लहू पिएगी। साए की आवाज में हजारों कब्रों की गूंज थी। मैंने अपनी आंखें मूंद ली। मुझे याद आया वो दिन जब मैं पहली बार इस घाट पर आया था। शांति, भक्ति और महादेव का वास। मैंने अपनी मुट्ठी कसी और रुद्राक्ष को अपने सीने से सटा लिया। ओम नमः शिवाय। मैंने पहला कदम पानी में रखा। जैसे ही मेरे पैर गंगा के जल को छुए, पानी काला पड़ गया। साए ने पानी के अंदर से हजारों मरे हुए हाथ बाहर निकाल दिए। वो हाथ मेरे पैरों को पकड़कर मुझे गहराई में खींचने लगे। मुझे लगा जैसे हजारों बर्फीले कांटे मेरी खाल में चुभ रहे हों। राहुल! मां तट पर खड़ी होकर रो रही थी। उनका हाथ प्रिया ने कसकर पकड़ा हुआ था। मां, पीछे हटो, मैं चिल्लाया। मैंने देखा कि साया अब तट की ओर बढ़ रहा था।
वह मेरे परिवार को निशाना बनाना चाहता था ताकि मैं विसर्जन रोक दूं। तभी मैंने देखा घाट की एक ऊंची मीनार पर वही अघोरी बाबा की रूह खड़ी थी। उनकी आकृति धुंधली थी, पर उनकी आंखों में वही चमक थी। उन्होंने हवा में हाथ उठाया और एक गूंजती हुई आवाज आई, राहुल, खुद को भूल जा, सिर्फ महादेव को याद कर। तू शरीर नहीं, तू शिव का अंश है। वो शब्द मेरे कानों में बिजली की तरह गूंजे। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मैंने उन मरे हुए हाथों को झटक दिया और गर्दन तक गहरे पानी में उतर गया। साया अब मेरे बिल्कुल ऊपर था। उसने अपना मुंह खोला और मुझे निगलने की कोशिश की। चारों तरफ अंधेरा छा गया। यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। मैंने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और मूर्ति के टुकड़ों को अपनी पूरी जान लगाकर बीज धारा की ओर फेंक दिया। जैसे ही वो टुकड़े पानी के अंदर गए, गंगा की लहरों से एक सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ। कड़ाक! साया दर्द से दहाड़ उठा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि घाट की पुरानी दीवारें दरकने लगी। वह काला धुआं पानी के अंदर खींचने लगा, जैसे कोई विशाल वैक्यूम उसे नीचे खींच रहा हो। नहीं, मैं वापस आऊंगा, तेरा वंश मेरा है। साये की आखिरी पुकार हवा में गूंजी और फिर सन्नाटा। लहरें अचानक शांत हो गईं। पानी वापस स्वच्छ और नीला हो गया। मैं पानी के बीचों बीच खड़ा हाँफ रहा था। मेरा शरीर निढाल हो चुका था। तभी पूर्व दिशा से सूरज की पहली सुनहरी किरण पानी पर पड़ी। अंधेरा छंट चुका था। मैं लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। माँ और पापा दौड़कर आए और मुझे गले लगा लिया। हम सब वहीं घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। बनारस का कोहरा साफ हो रहा था और दूर कहीं मंदिर से ताजा शंख की आवाज आ रही थी। पर जब मैंने अपनी बांह की तरफ देखा तो वहां रुद्राक्ष के निशान अब भी मौजूद थे और मेरा वो सफेद रुद्राक्ष अब पूरी तरह से धूल बनकर बिखर गया था। उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। क्या सब खत्म हो गया? प्रिया ने धीमी आवाज में पूछा। पापा ने आसमान की ओर देखा और बोले, महादेव की कृपा से आज की रात तो बीत गई। पर क्या सच में सब खत्म हो गया था? जब हम वापस अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे तो मैंने देखा कि घाट की सीढ़ियों पर एक गीला पैर का निशान बना हुआ था, जो बिल्कुल मेरी तरह था, पर वो पानी का नहीं बल्कि काले गाढ़े तेल का था। गंगा की लहरों में उस मूर्ति के विसर्जित होते ही लगा जैसे ब्रह्मांड ने एक गहरी और ठंडी सांस ली हो। सूरज की पहली किरण ने मणिकर्णिका की राख को छुआ और बनारस की गलियां फिर से चहकने लगी। हम सब घर लौट आए थे। घर जो अब सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि एक युद्ध का मैदान लग रहा था, जहां हमने मौत को मात दी थी। मां ने पूरे घर में गंगा जल छिड़का और महामृत्युंजय का अखंड पाठ बिठाया। पापा ने उस जगह पर जहां गड्ढा था फिर से एक नया तुलसी का पौधा लगाया। सब कुछ ठीक लग रहा था, बिल्कुल सामान्य। पर मेरे अंदर का राहुल अब पहले जैसा नहीं था। हफ्तों बीत गए। मेरी गर्दन के वो निशान अब धुंधले पड़ चुके थे, पर रात के सन्नाटे में मुझे अब भी अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। कभी कभी जब मैं आईने के सामने खड़ा होता तो मुझे लगता कि मेरी आंखों के पीछे कोई और झांक रहा है। यार, क्या ये सिर्फ मेरा वहम है? मैं अक्सर खुद से पूछता। एक रात मैं गहरी नींद में था। अचानक मुझे वही पुरानी ठंडक महसूस हुई। मैं झटके से उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था, पर खिड़की के बाहर वही काला साया खड़ा था। इस बार वो हिंसक नहीं लग रहा था, वो बस खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने अपना हाथ अपने गले की तरफ ले जाने की कोशिश की, जहां मेरा रुद्राक्ष हुआ करता था, पर वहां अब कुछ नहीं था। पुजारी जी ने कहा था कि उस रुद्राक्ष ने मुझे बचाने के लिए अपनी आहुति दे दी है। मैं अब बिना कवच के था। साया खिड़की के पास आया और उसने कांच पर अपनी उंगलियों से कुछ लिखा। चर्रर चर्रर। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि खिड़की के कांच पर धूल में लिखा था, मैं तेरा ही अंश हूं। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या वो साया सच में मर चुका था, या वो मेरे अंदर की किसी दबी हुई बुराई का रूप था? मैं भागा भागा उसी पुराने मंदिर गया जहां हमने अभिषेक किया था। पुजारी जी वहां ध्यान में बैठे थे। पंडित जी, वो वापस आ गया है, मैंने हांफते हुए कहा। पुजारी जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में शांति थी, पर चिंता भी। राहुल, बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। महादेव ने तुम्हें बचाया क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, पर याद रखना, महादेव तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तुम्हें खुद होगा। उन्होंने मुझे एक नया रुद्राक्ष दिया, 6 मुखी रुद्राक्ष। इसे धारण करो और इसे अपनी भक्ति से फिर से जागृत करो। जब तक ओम नमः शिवाय तुम्हारे रक्त में है, कोई साया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर सावधान रहना, वो साया अब तुम्हारी छाया में छिपा है।
मैं मंदिर से बाहर निकला। धूप खिली हुई थी। मैंने अपनी छाया की तरफ देखा। मेरी छाया लंबी थी, पर इस बार उसके हाथ सामान्य थे। मैंने राहत की सांस ली। शाम को मैंने अपने चैनल के लिए एक नया वीडियो शूट किया। मैंने लोगों को बताया कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना महादेव के नाम से करना चाहिए। जब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा था, तभी अचानक कमरे की लाइट झपझपाई। मैंने कैमरे की स्क्रीन पर देखा। स्क्रीन पर मेरा चेहरा था, पर मेरे पीछे अंधेरे कोने में वही 2 लाल आंखें एक पल के लिए चमकीं और फिर गायब हो गईं। मैं मुस्कुराया। अब मैं डरता नहीं था। मैंने अपनी आंखें मूंदी और धीमी आवाज में कहा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हवा में एक हल्की सी ओम की गूंज उठी और वो आंखें हमेशा के लिए धुंधली पड़ गईं। बनारस की गलियों में आज भी किस्से सुनाए जाते हैं उस भक्त के, जिसने मौत के मुंह से लौटकर शिव की शक्ति को साबित किया। डर अब भी है, साए अब भी हैं, पर अब उनके पास एक चुनौती है, क्योंकि शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। मेरे चैनल सागर घोस्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। क्या आप चाहते हैं कि मैं राहुल की अगली किसी रूहानी खोज पर कोई नई कहानी लिखूं?